कना किस अर्थ में लेंगे? किंसारुक होता है टूण अर्थ में, यानी सुख अर्थ में। सुख बाहर का भाग है, सुख अंतर का भाग नहीं है। सुख जो है बाहर का भाग है। और तुष कंबुक जो है, तो तुष कंबुक यहाँ पर हम जो लेंगे वह तुष से कना लेंगे, क्योंकि आणोमल पहले आएगा, ध्यान में आए कि नहीं। और कंबुक से माइक मल लेंगे, अब किंसारु से कर्मज मल लेंगे, तो सूक्ष्म हो गया तुष माने कना। की संगति ठीक मालूम होती है। इसमें कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, तो तुष कंबुक किंसारुकम, किंसारुक मुक्तम, समझे ना, बीजम का विशेषण है। कैसा बीज है कि ये तीनों जो है आवरणों से रहित है। वह यथा अंकुरम नैव कुरुते, जैसे अंकुर उत्पन्न करने में कभी भी समर्थ वो नहीं हो सकता है, तथा ठीक उसी प्रकार आणव माया कर्म विमुक्तो, आणवमल और मायिकमल और कार्मजमल से जो विमुक्त है, ऐसा जो आत्मा है उसका भवांकुरम कोई नहीं हो, संसार का अंकुर नहीं हो सकता उसमें संसार का अंकुर हो ही नहीं सकता है। तो जन्म मरण के चक्र में वो नहीं जा सकता है। तो ज्ञानाग्नि से जो है भस्म हो गया है कि नहीं, तो ऐसा योगी है। तो अच्छा ये बताइए कि जब तक वो शरीर है तो भय इत्यादि तो होगा योगी को कि नहीं होगा? अब भय का हेतु क्या होता है? भेद दर्शन। भेद दर्शन के बिना तो भय नहीं होगा। द्वितीयाद्वय भयम भव, इसलिए भेद दर्शन ही भय का हेतु है। भेद दर्शन जो है वो किसका हेतु है? वो भय का हेतु। अब उस योगी को ज्ञान क्या है? उस योगी का जो ज्ञान है वह इस प्रकार का है कि एकत्वम अनुपश्यत, एक स्वरूप से भिन्न जो है वह किसी के अस्तित्व का ज्ञान उसको है नहीं। तो आपको जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई नकली सर्प रख दे, तो जब तक आप जानते हैं कि असली है तब तक उससे भयभीत हो जाते हैं कि नहीं। जब तक मालूम होगा कि असली है। वहां पर एक जगह हम लोग ठहरे थे तो कृष्णानंद स्वामी जी थे, तो वो महात्मा एक जड़ का बनाए थे, जड़ का सांप। वो जड़ ऐसी थी कि बिल्कुल सर्पाकार थी, उसको रंग दिया था उन्होंने। हाँ, बिल्कुल सर्पाकार थी। अब उसको जब उनके बिस्तर पर रख दिया और जब बाहर से आए तो ऐसे हो गए। तो ऐसे हो गए क्योंकि जब तो उसमें सत्यत्व बुद्धि होगी कैसे हो, और जब जान लिए कि जड़ का है तो फिर जो है उसी पर वो जड़ भी पड़ी थी, उसी पर वो लेटे भी थे, उसी पर वो जड़ भी पड़ी थी, उसी पर लेटे भी थे। तो वो जड़ जो है पहले भी जड़ ही दिखी, अब बाद में भी जड़ दिख रही है, पर पहले भय उत्पन्न हुआ, अब बाद में उससे भय नहीं उत्पन्न हो रहा है। इसमें क्या हेतु? बस, यानी वो सर्पाभास तो आज भी सर्पाभास मालूम हो रहा है। उसमें सत्यत्व जो है वह नहीं था, इसमें सत्यत्व था। इतने हो गए। ऐसी जो ये दिखाई देता है जगत, जो भेद दिखाई दे रहा है, इसमें जब तक सत्यत्व रहेगा तब तक भय होगा। सत्यत्व रहेगा तो भय उत्पन्न होगा। और यदि सत्यत्व नहीं है, एक जो है वह पढ़ते तक जो सत्यत्व निकल जाएगा तो भय निकल जाएगा। देखिए, शरीर के साथ तादाद में आपका न हो तो एटम बम कितना सिर पर रख दे तो भय होगा क्या? शरीर तादात्म्य से होता है। शरीर तादात्म्य में रहित होकर के देखे तो नहीं होता। शरीर तादात्म्य में रहित होकर के नहीं। ऐसे धर्मावेश में देखिए कहीं भय नहीं होता। धर्मावेश जहां हो जाता है, ऐसे गोली सामने तनी है, वो सीधे जाता है, उसको भय नहीं मालूम होता।
निर्भय करने वाली दो ही स्थान है। बाकी जगत के जितने पद हैं, जितना ईश्वर है, सब भयग्रस्त है, सब भयग्रस्त है। आज प्रधानमंत्री है, कल भूतपूर्व हो गया, भयग्रस्त तो है ही है। आज पहलवान है, कल लकवा मार दिया, भयग्रस्त तो है ही है। आज बड़ा रूप दिखाई दे रहा है, कल ऐसा चेचक शरीर में निकला कि सारा का सारा जो है वह शरीर है जो है उलट गया। क्या करेगा? जितने ऐश्वर्य हैं, आज करोड़पति है, कल कंगाल हो गया, क्या कर सकते? लेकिन धर्म में एक ऐसी चीज है कि धर्म मृत्यु से भी के सामने भी निर्भय रखते। ये जो है धर्म का बल, ये जगत के सारे बलों से ऊपर धर्म का बल है। और धर्म बल से भी प्रकृष्ट है आत्मबल, परमेश्वर बल। तो ये जो है सर्वोत्कृष्ट जो आत्म दर्शन उसका है, तो उसको भय नहीं हो सकता है। आत्मज्ञो न कुतश्चन बिभेति सर्वं हि तस्य निज रूपम नैव च सोचति यस्मात् परमार्थे नाशिता नास्ति। आत्मज्ञ जो है वह भय नहीं हो सकता कैसे। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, तैतरे में आया कि नहीं? एक जगह आया न विभेति कदाचन, ये न आया न विभेति कुतश्चन। ये कुतश्चन को मुख्य मानते हैं क्योंकि वो मनोमय कोश में आया। ये हाँ, ये कुतश्चन अंतिम है कि द्वितीय का अभाव है, इसलिए कोई भय का हेतु ही नहीं रहा। द्वितीया द्वय भयम भवति, तो भय का कोई हेतु ही नहीं रहा। इसलिए कहा आत्मज्ञो न कुतश्चन बिभेति। क्यों? ही यस्मात् सर्वम तस्य निज रूपम। वो सारा को जो है, मान लीजिए कोई योगी है और संकल्प से उसने क्या किया कि जो है बाघ बना लिया सामने, तो उस बाघ से भय होगा उसको? वो जानता है कि मेरा संकल्प है वही है, उसे उसको भय कैसे होगा? दूसरे को भय होगा और उसको तो भय नहीं होगा। तो इसी प्रकार कहते हैं कि योगी को, इसलिए ही तस्य निज रूपम सर्वम, सारा का सारा प्रतीयमान ये जगत जो है उसका अपना स्वरूप है। इसलिए अपना स्वरूप है, इसलिए एक कुतश्चन न विभेति है। भय का निमित्त कोई है ही नहीं, तो भय कैसे करेगा? कहता अच्छा मान लो भय नहीं करता है, पर यदि मान लीजिए कि उसका कोई बहुत प्रकृष्ट संबंधी है, कहीं श्रद्धा उसकी बहुत है, गुरुजी है, अब गुरुजी शांत हो गए तो शोक होगा कि नहीं? गुरुजी शांत हो गए तो शोक होगा कि नहीं होगा? उसी को, ज्ञानी को, क्योंकि गुरु की मर्यादा तो जीवन पर्यंत तो पालन करता है। तो इस प्रकार कोई इष्ट चीज है और उसका वियोग हो जाएगा, तो वियोग हो जाएगा तो उसको शोक आएगा कि नहीं? कहा ये तो पहले हमने कह दिया कि तस्य कशोक को मोह एकत्व अनुपश्यत, शोक मोह ज्ञानी को नहीं हो सकता है। कहा कि अब वो नहीं हो सकता है ये आप कहा यह है, पर व्यवहार में जो इष्ट वस्तु के वियोग में तो शोक होता है। कहा कि हाँ बात ठीक है तुम्हारी, पर ये जो उसको किसी का नाश दिखाई दे तब शोक होगा कि नहीं है? उसको किसी का नाश दिखाई दे तो उसको शोक हो सकता है, पर जो ये देखता है कि एक विवाद द्वितीय स्वरूप है और किसी का नाश है ही नहीं, जब किसी का नाश ही नहीं दिखाई देता है तो नाश देखे तो शोक हो, और नाश है ही नहीं तो शोक किसका हो? नाश है नहीं तो शोक किसका हो? लेकिन जगत में ही है, जगत में नाश मान लेते हैं। एक बार जो है महाराज का शरीर शांत हुआ, उसके कई दिन बाद अपनों को ऐसा लगा कि जैसे महाराज आ गए, स्वप्न में हो या ऐसे आंख बंद हो बैठे में होगा, ऐसे ऐसे। तो मैं एकाएक उठा, प्रणाम किया, तो महाराज ने कहा कि
देखो तो है, ये जगत के लोग बहुत मोटे लोग हैं। मैं एक हक्का बक्का हो, क्या बात है, कहा देखो मैं तो वैसे का वैसे हूँ, सबको सत्ता दे रहा हूँ, सबको संभाल रहा हूँ, और इन्होंने प्रचार कर दिया कि स्वामी जी मर गए। ये जगत के लोग तो बड़े मूढ़ लोग हैं। हमने कहा कि महाराज जो है वह क्या हो गया, भंडारा भी सब जगह हो गया, काशी में, उत्तर काशी में, बाहर की सब जगह भंडारा भी हो गया। कहते हाँ यही बात है, ये जगत के बुद्धता ऐसी। मैंने जीवन भर हमने सबको उपदेश किया कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, है? यही उपदेश देता रहा सदा। शरीर के नाश से तुम्हारा नाश नहीं है। तो सदा तो हमने उपदेश इनको दिया कि शरीर के नाश से तुम्हारा नाश नहीं है, और ये हम ही को मार दिए। ये देखो जगत के लोगों की बुद्धता क्या है कि इन्होंने मुझे ही मार दिया। इनको क्या उपदेश करता है, ये व्यर्थ हो गया कि नहीं। यानी सदा हमने उपदेश ये किया कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, शरीर के नाश से तुम्हारा कोई नाश नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, तुम्हारा स्वरूप कहीं जो है। तो हमने तो ये किया और इन्होंने हमको ही मार दिया। तो ये जगत के लोग बुद्ध तो कहते हैं कि देखो नैव च शोचति यस्मात्, उसको कभी शोक हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं शोक हो सकता है? यस्मात् परमार्थे नाशिता नास्ति, वो परमार्थ दृष्टि है, जगत के लोगों की व्यवहारिक दृष्टि है, उसको परमार्थ दृष्टि प्राप्त हो गई है। वो देखता है कि कहीं जो है वो जो का त्यों वैसे का वैसे, कहीं उसमें नाश का नाम ही नहीं है। नाश नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो जब नाश नाम का कोई वस्तु नहीं है तो फिर वो जो है उसको शोक किसका होगा? शोक तो होता है कि नाश होता तो शोक होता है, वियोग होने पर शोक होगा, और उसको शोक कैसे होगा? इसलिए कहा परमार्थे नाशिता नास्ति, परमार्थ में जो है वो नाशिता है ही नहीं। वो देखता है कि हमारा स्वातंत्र ही इतने रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है? जब है ही नहीं है दूसरा, तो फिर जो है उसको किसी प्रकार का भय कैसे हो सकता है? अच्छा, अब एक और कर ले हम लोग। अति गूढ़ हृदय गंज, अति गूढ़ हृदय गंज प्ररूढ़ परमार्थ रत्न संचयता अहमेवेति महेश्वर भावे का दुर्गति कस्य। उसके पास एक ऐसी दृष्टि हो गई है कि जिस दृष्टि से वो देखता है, वस्तुतः क्या है कि उसको एक ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति देख रहा है, पर्दे पर चित्र दिखाई दे रहे, तो उसकी दृष्टि चित्र में टिक करके लौट आती है। तो किसके संस्कार को ग्रहण करेगा? वो चित्र के संस्कार को ग्रहण करेगा। ये देवता है, देखो देवता कैसा अच्छा दिख रहा है, कैसा देवता है, कौन सा देवता है? इंद्र देवता हो सकता है, नहीं तो वायु देवता हो सकता है। इंद्र का लक्षण घटता है कि वायु का लक्षण घटता है। जैसे हम मूर्ति देखते हैं तो विचार करते हैं किसकी मूर्ति है। बहुत जगह सूर्य मूर्ति में विष्णु मूर्ति का भ्रम हो जाता है। यहाँ सूर्य मूर्तियां बहुत है यहाँ के मंदिरों में, और आपको विष्णु मूर्ति का भ्रम हो जाता है, क्योंकि कमल और चक्र जो है ना उसी प्रकार का है। वो चक्र जो हाथ में है ऐसे कमल के साथ, तो ये जो है वहां पर सूर्य मूर्ति में विष्णु मूर्ति का भ्रम हो जाता है। तो जब दृष्टि जहां तक चित्र तक केंद्रित है तहां तक भिन्न भिन्न संस्कार लेती है, लक्षण घटाती है। यदि दृष्टि में ये योग्यता आ जाए कि वो चित्र में टिके नहीं, पर्दे में चली जाए, तो सभी जगह सभी मूर्तियों से एक जगह जाएगा कि दो जगह जाएगा? सोने में दृष्टि टिक जाए तो सभी आभूषणों से एक ही जगह पहुंचेगा, दो जगह पहुंचेगा ही नहीं।
तो एक ही ज्ञान होगा उसको। नेत्र से आभूषण दिखने पर भी वही एक ही ज्ञान, स्वर्ण ज्ञान होगा। ऐसे इसको एक ही ज्ञान पर्दे का होता है। तो जो एक ही ज्ञान होता है तो अहमेव ही देखता है बस, है? अब तक तो महेश्वर को अलग मानता था, अपने को अलग मान, अब अपने को महेश्वर भाव में देख रहा है वो, और महेश्वर में ही सारा का सारा जगत कल्पित है। तो एक महेश्वर भाव में जब उसकी स्थिति बन जाती है तो उसकी दुर्गति बने, संसार कभी उसमें कैसे हो कैसे सकता है? संसार की संभावना ही नहीं हो सकती। किसी प्रकार का शोक, मोह, लोभ, राग, द्वेष इत्यादि जो संसार है, ये संसार की संभावना तभी होती है कि जब वो चित्र दशा में टिका हो, तभी तो संसार की, तभी तो ये संसार बनेगा। कहीं से राग करेगा, कहीं से द्वेष करेगा, और चित्रों का भेदन करके एक जगह पहुंच रहा है वो, है? और वह अपना स्वरूप भूत जो है वह मालूम हो रहा है जहां पहुंच रहा है, तो फिर उसकी दुर्गति किसी प्रकार संभव नहीं हो सकती। तो कहती ऐसी कैसे हो गया उसको? अब तक तो जीव भाव में था, महेश्वर कैसे बन गया? ये जीव भाव में था तो महेश्वर कैसे बन गया? कि महेश्वर ऐसे बन गया कि देखो धरोपासना आती है ना, धरोपासना आती है, बाहर से हृदय में बैठ जाता है, हृदय में बैठ करके हिरण्यगर्भ बन जाता है, हृदय में बैठ करके हिरण्यगर्भ। यहाँ आगम में हृदय शब्द का अर्थ होता आत्मा। हृदय शब्द किसको बोलते? हृदय शब्द का अर्थ है आत्मा। यह कहते अति गूढ़ हृदय, समझे ना, अति गूढ़ हृदय, समझे ना। जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि जब ज्ञान नेत्र खुलता है ना तो सूझहि राम चरित मणि माणिक गुपुत प्रगट जह जो जही खानी, उघरहि विमल विलोचन ही के, तो मिटहि दोष दुख भव रजनी के। तो सूझहि राम चरित मणि माणिक गुपुत प्रगट जह जो जय खानी। सब सारा का सारा विश्व ये भगवान का जो है वह स्वात्म लीला दिखाई देती है, चाहे वो प्रगट हो चाहे वो गुप्त हो, दूसरी चीज बचती नहीं। तो ऐसे कहते अति गूढ़ जो हृदय का भंडार है, ये हृदय का भंडार हमारा है, अति गूढ़ है, इसमें सब कुछ है। इसमें बताया ना, ये धरोपासना में आप देखे कि इसमें सब कुछ है, द्यावा पृथ्वी भी इसी में समाहित है, सारा विश्व इसी में समाहित है। ये हृदय रूपी भंडार ऐसा है कि इसके बाहर कुछ भी है ही नहीं। तो वो जो है वो सारा का सारा इसी के अंदर समाहित है। तो सारा का सारा इसके अंदर समाहित है, इसी को कहते अति गूढ़ हृदय गंज। गंज माने होता भंडार, गंज माने होता है भंडार। इनके शब्द भी बड़े टेढ़े होते हैं ये सब बड़े लाक्षणिक शब्द होते हैं। अत्यंत गूढ़ जो हृदय रूपी भंडार है, अब उस भंडार में जो है प्ररूढ़ परमार्थ रत्न, उसमें जो है परमार्थ रूपी रत्न ही छिपा हुआ है। इसी भंडार में जहां पर संसार दिख रहा है, इसी में ये सभी परमार्थ रत्न छिपे हुए हैं। अब कोई संसार का संचय करता है कि परमार्थ का संचय करता है, इतना अंतर है। इस हृदय में संसार को संचय करके रखता है, इसमें जगह की तो कमी है नहीं है, जितना चाहो इतना भर दो। पहले अकेले रहता है, माता पिता आदि को भर के रखता है, फिर जो है विवाह कर लेता है, पत्नी को भर देता है, फिर बच्चे हो जाते हैं उनको भर देता है, फिर धन कमा लेता है, उनको सब कुछ भरता जाता है, उसमें जगह की कमी नहीं। कोई राष्ट्र का नेता हो जाता है तो पूरे समाज को भर देता है। कोई राष्ट्र का हो गया है तो
जैसे आप जैसे अभी एक शरीर के साथ है तो संकल्प करने से एक हाथ उठ रहा है? और वास्तविक में कोई समाज का नेता हो जाए तो वो वाणी से हजारों हाथ उठ जाएंगे, एक साथ उठेंगे कि नहीं? उसके संकल्प से हजारों हाथ एक साथ उठ जाएंगे। कैसे उठते हैं? ऐसे नहीं उठ जाते। उसने व्याप्त कर दिया है, उसने उतने में व्याप्त कर दिया है, उतने लोगों को अपने हृदय में ले लिया है। उतने लोगों को हृदय में ले करके जब संकल्प करता है तो उतने हाथ उठते हैं एक साथ। तो हृदय रूपी जो भंडार है, इसमें परमार्थ रत्न का वो संचय करता रहा, जगत रत्न का संचय नहीं किया। जब से वह योगी जो है साधना में लगा तो इसमें किसका संचय करता रहा? परमार्थ रूपी रत्नों का संचय करता रहा, आत्मस्वरूप का चित्र करता रहा। आत्मविषयक जो है वह श्लोकों को हृदय में भरता रहा, आत्मविषयक विचार को हृदय में भरता रहा। वो जगत विषयक जो है वह विचार को, काम क्रोध इत्यादि को नहीं जो है अवसर दिया, इनको अवसर नहीं दिया। तो उसके पास जो रत्न संचय है वो परमार्थ रत्न संचय है। ये भौतिक रत्न संचय उसने नहीं किया। साधु परमार्थ रत्न का संचय करता है, और भौतिक रत्न संचय तो यह अज्ञानी का काम है। इसलिए साधु का आकलन भौतिक ऐश्वर्य से नहीं है। भौतिक ऐश्वर्य ये साधु की सर्टिफिकेट नहीं है। परमार्थ रत्न उसके पास कितना है, यही विवेक वैराग्य उसके पास कितना है, ब्रह्म निष्ठा कैसी है, स्वरूप निष्ठा कैसी है। ये जो परमार्थ रत्न है वो परमार्थ रत्न ही साधु की संपत्ति है। इसलिए इसी संपत्ति से साधु की परीक्षा है। तो यहाँ कहते हैं परमार्थ रत्न संचयतः। परमार्थ रत्न संचय करते करते क्या हो गया? अरे उसने देखा अहमेव सदाशिव, ये क्या हो गया भाई? देखो अपना स्वरूप व्यापक जो है, आदि मूल शिव तत्व यही अपना स्वरूप है। एक शरीर के साथ इतने काल तक में जो है वह भटकता रहा। तो परमार्थ रत्न संचय करते 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 इसी अभ्यास से ज्ञान उत्पन्न हो जाए। इसी को कहा हाँ, अमेव नान्य, बस और कुछ भी नहीं है। महेश्वर भाव हो गया उसका, महेश्वर भाव में चला गया, जीव भाव छूट गया सदैव। हाँ, एक समय तो वहां से तदैक्षत जी जो है वह वो जीव रूपेण प्रवेशामी है ना, तो जीव रूप में आया था अपने स्वातंत्र से, आगम के अनुसार अपने स्वातंत्र से यहाँ आ गया था। तो खेलने में लग गया था, तो जगत की जो है वस्तु इकट्ठा करने में लग गया था। तो जगत की वस्तु इकट्ठा करने में लग गया था, फिर उसका मन हट गया उससे। तो परमार्थ रत्न इकट्ठा करने लगा। अब परमार्थ रत्न इकट्ठा करते 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 अपने उसी भाव में जग गया, जहां से संकल्प किया था कि बहुत श्याम प्रजाइए, वहां चला गया। जहां से ईक्षण किया था वहां चला गया। तो इसलिए कहा कि अहमेव इति महेश्वर भावी। ऐसा महेश्वर भाव जब योगी को प्राप्त हो गया तो उसके दुर्गति की कल्पना कभी कोई, इसीलिए कहते हैं कि उसका शरीर जो है काश्याम स्वपचिद ही वा हुई लुंठन। कहते उसका शरीर जो है काशी में छूट रहा है कि चांडाल के घर में छूट रहा है, उसका शरीर छटपटा रहा है कि उसका शरीर शांत है। अरे वो तो ज्ञान समकाल ही वो मुक्त है, वो तो ज्ञान काल में ही वो मुक्त हो गया, शरीर से नहीं मुक्त होना। उसकी दुर्गति कैसे हो सकती? उसकी दुर्गति किसी प्रकार हो नहीं सकती है। कश्य का दुर्गति ही है। तब महेश्वर भाव को पाने पर किसकी दुर्गति होगी और क्या दुर्गति होगी? स्वरूप से अतिरिक्त तो कोई है नहीं, तो दुर्गति क्या हो है?
बस ही पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते महेश्वर भावे का दुर्गति कस्य, यहीं तक हुआ था ना। अति गूढ़ हृदय गंज है, ये हो गया था। अति गूढ़ हृदय गंज प्ररूढ़ परमार्थ रत्न संचयत, ये हो गया हेतु। उससे अनुभव हो गया अहमेव है, मुझसे अतिरिक्त है ही नहीं कुछ। तो अहमेव इति परमेश्वर भावे, जो परमेश्वर भाव में महेश्वर भाव में स्थित है, तो उसकी दुर्गति की कोई बात हो ही नहीं सकती। कश्य का दुर्गति, यानी दूसरा कुछ है ही नहीं है ना, तो किसकी क्या दुर्गति होगी? हाँ, दुर्गति असंभव है। नहीं, दुर्गति तो तब हो कि जब स्व से भिन्न कोई देश काल इत्यादि कुछ हो, तभी तो दुर्गति होगी। जो है वही है। तो इसलिए महेश्वर भाव में ये दुर्गति, और क्या है दुर्गति? है कि जन्म मरण का चक्र ही है दुर्गति। जन्म मरण का चक्र जो है यही दुर्गति है। इसकी संभावना कैसे हो सकती है? अभी कहते मोक्ष क्या, कहीं जैसे ब्रह्मलोक है, अन्य लोक है, ऐसे मोक्ष का भी कोई लोक है क्या? मोक्ष का कोई लोक है या मोक्ष का स्वरूप क्या है? क्योंकि शास्त्र में यही सुना जाता है, भाई इससे ये प्राप्त होता है, इससे ये प्राप्त होता है, इससे स्वर्ग प्राप्त होता है, इससे इंद्रलोक प्राप्त होता है, इससे जो है ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, और इससे मोक्ष प्राप्त होता है। तो मोक्ष कोई इस प्रकार का लोक होगा जो अभी प्राप्त नहीं है, अभी प्राप्त नहीं है, और शरीर छोड़ने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे यज्ञ किया है तो स्वर्ग अभी प्राप्त नहीं है, पर स्वर्ग प्राप्त नहीं है तो शरीर छोड़ेगा तो फिर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसे मोक्ष भी होगा। तो मोक्ष का स्वरूप क्या है? तो मोक्ष के स्वरूप का निर्धारण करते हैं। मोक्षस्य नैव किंचित धामास्ति न चापि गमनमन्यत्र अज्ञान ग्रंथिभिदा स्वशक्य अभिव्यक्तता मोक्षः। कहा कि मोक्ष का जो है कोई धाम नहीं है कि यहाँ से शरीर को छोड़ करके फिर कहीं मोक्ष धाम को जाएगा। तद विष्णु परमम पदम, ऐसा कोई अपने से अलग जाकर के कोई पद नहीं है कि जहाँ पर जाकर के मोक्ष को प्राप्त करेगा। जहाँ से स्वभिन्न की प्राप्ति होती है वहाँ पर मार्ग होता है और गमन होता है। जैसे आपको ब्रह्मलोक भी जाना है, तो ब्रह्मलोक जाना है तो आप किसी मार्ग से आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि ब्रह्मलोक की प्राप्ति तो है नहीं। तो जा करके आप अर्चिरादि मार्ग से जाएंगे, जा करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। अथवा स्वर्ग ही प्राप्त करना हो तो भी कोई मार्ग हो ना, उस मार्ग से और गमन पूर्वक जा करके प्राप्त करेगा। तो जो वस्तु हम या जो देश अपने को प्राप्त नहीं है, उस देश में की प्राप्ति के लिए हमको जाना पड़ता है। ऐसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी कहीं जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो कहते हैं न चापि गमनम अन्यत्र, स्वस्वरूप से भिन्न कहीं पर जो है मोक्ष में गमन नहीं है। तो कहते फिर मोक्ष में प्राप्ति क्या होगी और मोक्ष किसका नाम है? कहते मोक्ष नाम इसी का है। ग्रंथि भेदन का नाम मोक्ष है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो ग्रंथि भेदन इसमें होता। कहते ग्रंथि भेदन क्या है? कहा ग्रंथि भेदन यही है, ये अविद्या ग्रंथि है। अविद्या ग्रंथि है जो टूट जाती है। अविद्या ग्रंथि के कारण अनात्मा को आत्मा समझ करके रखा था। तो स्थूल शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ, कारण शरीर के साथ बधा था।
उससे अहंता का संबंध था, ये अविद्या के कारण था। यही ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, स्थूल शरीर के साथ जो तादात्म्य है यही ब्रह्म ग्रंथि है। सूक्ष्म शरीर के साथ जो तादात्म्य है इसी का नाम है विष्णु ग्रंथि, और कारण शरीर के साथ जो तादात्म्य है इसी का नाम है रुद्र ग्रंथि। और मूल ग्रंथि तो अविद्या है, जिसको अध्यास रूपा विद्या जो है यही ग्रंथि है। और ये टूट जाता बस यही मोक्ष में होता है, और कुछ नहीं। जैसे जगने में क्या होता, आप सोए हैं, दुनिया भर का जगत देख रहे हैं और जग गए, तो जग गए तो क्या हुआ, कोई नई चीज तो प्राप्त नहीं हुई आपको, पर अज्ञान के कारण जो नहीं प्राप्त था वह प्राप्त हो गया। अज्ञान के कारण प्रतिभाषित एक शरीर के साथ आपकी अहंता थी, और उस अहंता को लेकर के आप जो है बड़ा भारी सुख दुख जो है जंगल में भटक रहे थे। अब आप जग गए तो वो ग्रंथि टूट गई, ग्रंथि टूट गई। तो ग्रंथि टूट गई तो कोई नई चीज आपको प्राप्त नहीं हुई, जो आप थे वही रहेंगे आप, लेकिन जो आप हैं वह इस समय प्रतीत नहीं हो रहा है, और जो आप नहीं हो सकते हैं कभी भी वही मालूम हो रहा है, यही मैं हूं। आप चेतन हैं, आप कभी शरीर नहीं हो सकते, किसी भी प्रकार कर लीजिए शरीर आप नहीं हो सकते। पर यही हो रहा है कि मैं हूँ, मैं देवदत्त एक गिरदत्त हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं यहाँ हूँ इस समय, अब दूसरी जगह जाऊंगा, प्रतीत यही होता है। तो जो इसके साथ संबंध बनता है यही ग्रंथि है। इसी को कहा अज्ञान ग्रंथि भिदा। अज्ञान रूपी जो ग्रंथि है ये ग्रंथि टूट जाती है। जब अज्ञान रूपी ग्रंथि टूट जाती है तो स्व स्वातंत्र आपका प्रकट हो जाता है। अज्ञान रूपी ग्रंथि टूटी कि आपका जो स्वभाव है वह स्वभाव आपका प्रकट हो जाएगा। अभी तो हम लोग दूसरे के स्वभाव में जी रहे हैं ना। स्वशक्ति मोक्ष, अपने जो है स्वभाव का, अपने स्वातंत्र का है जो अभिव्यक्त हो जाना, वो कैसे अभिव्यक्त होगा कि अज्ञान ग्रंथि का भेदन। जैसे आप कहते हैं ना कि अविद्या का नाश और परमानंद की प्राप्ति, समझे आप कि नहीं? तो यहाँ पर अज्ञान का भेदन और स्व स्वातंत्र का प्रकाश, अपने चैतन्य स्वभाव का जो है प्रकाश, यही है शक्ति, विमर्श शक्ति का प्रकाश। विद्या ग्रंथि में सब तीनों ग्रंथियां अविद्या ग्रंथि, अविद्या की अनुस्यूतता समझे। इसलिए यहाँ पर एक अज्ञान ग्रंथि भी था कहा है, वहां भी कहा है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि, एक वचन दिया वहां, चित जड़ ग्रंथि, ग्रंथि यही है चित जड़ ग्रंथि। योग मार्ग में भी यहाँ भी है। देखिए स्थूल शरीर के साथ आपका जब तादात्म्य रहता है तो उस समय यही ब्रह्म ग्रंथि है। इन्हें यदि व्यवहार में देखें तो हम तीनों शरीर के साथ बधे हैं, लेकिन एक में प्रधान, तीनों शरीर के साथ बधे हैं, पर बधे कैसे हैं? अविद्या ही है, मूल में अविद्या है, उसी से बधे हैं। अब पंचकोश से, अब देखो 5 कर दीजिए, 5 ग्रंथि हो गई। अब पंचकोश को ले लीजिए तो पंच ग्रंथि हो गई, और मूल में क्या है, एक अज्ञान ग्रंथि है बस। पर तीनों कोई मानो मत मानो, पर अज्ञान का है, अज्ञान में ही ये सब है। मानते हैं भाई, इस पर बड़ा विवाद है। अध्यास का कारण अज्ञान है कि अध्यास ही अज्ञान है, समझे आप कि नहीं? तो अज्ञान का कारण, कहीं अध्यास का कारण अज्ञान मानना पड़ता है और कहीं अध्यास ही अज्ञान है। पर मूल चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि अज्ञान यही मूल है, अध्यास भी अज्ञान रूप है, बस अज्ञान हेतु है। और अज्ञान हेतु जहाँ कहते हैं, पर आप देखिए वहाँ पर भाष्य में क्या भाष्यकार भगवान ने लिखा,
इसी को अध्यास कहते हैं, इसी को तब कहते हैं, इसी को सारा कुछ कह दिया कि नहीं। अब देखो अध्यास को ही तम कह दिया, अध्यास को अविद्या कह दिया, माया कह देते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। बस आवरण करने वाली जो है ना, माया का भी स्वरूप क्या है, आवरणात्मक माया है, आवरण करने वाली माया है कि नहीं। अविद्या का भी स्वरूप यही है, तो कहीं कह देंगे उसको। तो इस प्रकार जो है वह ये बातें कहेंगे। तो इसी को कहा कि अज्ञान ग्रंथि भीता, अज्ञान ग्रंथि का जो भेदन है, इसी भेदन का नाम क्या है, मोक्ष है। और इसमें क्या है, जहां अज्ञान ग्रंथि का भेदन हुआ तहां आपका स्वभाव प्रकट हो जाएगा, आपका चैतन्य स्वभाव जो है, आपका स्वातंत्र जो है वह प्रकट हो जाएगा। तब आपको लगेगा कि कभी किसी कोई ग्रंथि हमको लगी ही नहीं। हाँ, और क्या, स्वरूप व्यक्ति आविर्भाव है, आविर्भाव शब्द का प्रयोग किया वहां पर, स्वरूप का आविर्भाव है। तो स्वरूप का आविर्भाव, स्वरूप का आविर्भाव होने से वस्तुतः क्या है कि वेदांत हो चाहे शैवागम हो, इसमें यही समझना पड़ेगा कि जो ज्ञान की दशा है उसका स्वरूप यही है कि कभी भी जो है वह ये ग्रंथ, कभी भी अज्ञान का संबंध बना ही नहीं, बस यही है। कभी भी शरीर के साथ कोई संबंध, इस समय भी देखिए चेतन का कोई संबंध नहीं शरीर, इस समय भी आपकी कोई समस्या नहीं है। विश्व में बड़ी बड़ी समस्याएं सबको भाषित हो रही, साधु को भाषित हो रही, गृहस्थ को भाषित हो रही, सभी को भाषित हो रही है। जिस समय भाषित हो रही है उस समय भी कोई समस्या नहीं। हाँ, जैसे स्वप्न में जिस समय समस्या भाषित होती है उस समय क्या वास्तव में समस्या रहती है? समस्या रहती नहीं है, पर समस्या भाषित होती है नहीं। लेकिन जब तक आप जगेंगे नहीं तब तक उस समस्या को दूर करने में आप समर्थ नहीं। वैसे कि प्रतीत है, और उस समय तो प्रमित है, उस समय तो प्रमित ही हो रहा है ना। इसीलिए शास्त्र की बात जो है जो कि तो नहीं बढ़ती है, श्रद्धा बिना इसीलिए नहीं बनती है ना। जैसे मान लीजिए स्वप्न में आप हैं, अब स्वप्न में हैं, आप कहीं बैठे थे, इधर कोई राजा के यहाँ चोरी हो गई थी, अब वो पुलिस वाले को शंका हो गई। आप एक सभ्य बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, शास्त्रीय व्यक्ति हैं, और आपके हाथ में हथकड़ी लगा लिया पुलिस ने। अब वहीं से ले जा रही है कि जहां पर आपका प्रतिष्ठा का केंद्र है, अब हथकड़ी लगा करके पुलिस ले जा रही है। अब सभी लोग आपके तरफ देख रहे हैं, तो उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी? बहुत ज्यादा भयंकर। और उस समय कोई महात्मा या कोई मिल जाए, कहा कि क्या चिंता करते हो, अरे जगत स्वप्न है, तो इतना गुस्सा उसके ऊपर आएगा है। यदि उस समय कोई महात्मा कह दे ऐसा कि क्या जो है दुखी होता है, ये तो जगत नाटक है, इसमें क्या दुखी होना, तो महात्मा की बात उस समय वज्र के समान लगे। क्योंकि देखो अब हमको हथकड़ी पड़ी हुई, निर्दोष मैं हूँ, निर्दोष मुझे हथकड़ी पड़ी हुई है, और हमारे जो है वह जितने हमारे पर श्रद्धा रखने वाले वो देख रहे हैं, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, मेरी ये दुर्गति हो रही है। अरे महात्मा कहता है कि अरे क्या दुखी है, लेकिन जगने के बाद किसकी बात सच्ची होगी? दोनों। जगने के बाद महात्मा की बात ही सच्ची होगी, अपना अनुभव झूठा हो जाएगा। ऐसे जगत के जिस अनुभव के अनुसार हम अपने को सुखी दुखी मान रहे हैं, जिस अनुभव को लेकर के हम अपने को सुखी दुखी समस्याग्रस्त मान रहे हैं, जगने के बाद आपको यही लगेगा कि हमारा सारा अनुभव झूठा था, और शास्त्र की बात ही सच थी कि तू चेतन है, तेरे को कोई समस्या ही नहीं। इसलिए जगने के पहले जितनी समस्या की प्रतीति हो रही है, जितने जन्मों की प्रतीति हुई,
ये सारी की सारी प्रतीति क्या है कि ये सब समाप्त हो जाए। जब स्वरूप में जगेंगे तो स्वरूप में जगेंगे तो ये लगेगा कभी भी कोई समस्या हुई, अनंत जन्म बाधित हो, कभी भी कोई समस्या हुई ही नहीं। तो वस्तुतः इस समय भी कोई समस्या नहीं है, पर इतना कहने मात्र से समस्या नहीं दूर हो सकती। जब तक अज्ञान है, जब तक स्वरूप से हम सोए हैं, तब तक इतना कहने मात्र से समस्या दूर नहीं होती है। पर वास्तविकता यही है, वास्तविकता यही है। इस समय भी कोई समस्या नहीं है। चेतन 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 ही है, जड़ जड़ ही है, शरीर शरीर ही है, आप आत्मा ही है। आप शरीर तो नहीं बन जाएंगे। आपको किसी भी कर्म का संबंध है नहीं, शरीर आदि से कर्म का संबंध है। तो जो वास्तविकता है वो वास्तविकता में हम जगे नहीं है, बस इतने बात। तो इसी को यहाँ कह दिया अज्ञान ग्रंथि विदा स्वसत्य अभिव्यक्तता मोक्ष। इसी का नाम मोक्ष है और कोई मोक्ष नहीं है। अब वही जो था ना, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व, अब उसी को लेते थे। भिन्ना ज्ञान ग्रंथिर्गत संदेह पराकृत भ्रांति प्रक्षीण पुण्य पापो विग्रह योगे पेशो मुक्त। कहा देखिए क्या हुआ, पहले विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि अज्ञान ग्रंथि टूट गई, अज्ञान ग्रंथि टूट गई। तो अज्ञान ग्रंथि जब टूट गई तो सारा संदेह निवृत्त हो गया। किसी ने पूछा समर्थ गुरु रामदास जी से कि ज्ञानी कौन है? कहा कि जिसके अंदर कोई संशय नहीं है, जिसके अंदर कोई संशय नहीं, किसी भी प्रकार, हाँ, किसी भी विषय में कोई संशय नहीं, किसी भी विषय में कोई संशय नहीं, किसी भी विषय में कोई संशय नहीं। क्योंकि वो लौकिक संशय क्या है? वो जानता है कि ये है ही नहीं है, अविद्या कल्पित है, ये है ही नहीं है। जो है ही नहीं जब जानता है तो संशय काहे को? इसलिए उसके विषय में कोई संशय नहीं। एक बार उत्तर काशी में एक महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। तो वहाँ पर देवता होते, देवता। तो वहाँ पर जो देवता संग्राली गांव है, वहाँ का कंडार देवता है। सभी हिमालय में देवता आते हैं, तो देवता का उत्सव मनाते, तो किसी व्यक्ति पर आएगा देवता, फिर वो जो पूछेंगे तो, और उसी बात का विश्वास करेगा। वहाँ के लोग इसको पक्का विश्वास, देवता जो कह देगा उसको पक्का मानेगा। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में ये ईसाई मिशनरियों का काम नहीं चल पाया। तो देवता से पूछा, उन्होंने, देवता ने कहा कभी कभी इनका आश्रय नहीं लेना, ये धोखा में पड़े, बच जाओगे। देवता ने मना कर दिया, तो कोई जो है वह इनकी बात नहीं, चल नहीं पाया। ईसाई मिशनरियों का काम हिमाचल प्रदेश में देहातों में इसलिए नहीं चल पा रहा है कि वहाँ का देवता बोल दिया। अब इधर के शहर के भाग में शुरू किया, पर जहाँ पर देवता का प्रभाव है वहाँ पर आप भी वैसे, हमको वहाँ के लोगों ने बताया कि देवता का जहाँ पर प्रभाव है, देवता जब तक नहीं कहेगा तब तक नहीं स्वीकार कर सकते किसी चीज। हमको कहा कि जो है वह, ये तो बड़ा भारी विडम्बना है, देवता किसी महात्मा को कह देता है कि ये बहुत अच्छा महात्मा है, तो उसको भगवान के समान पूछते हैं। हाँ, देवता जरा संशय कर दिया तो जो है वह उसके प्रति श्रद्धा हट जाती है। सबने कहा भाई देवता रक्षा भी तो बहुत करके रखा है हमारी। तो उत्तर काशी से महात्मा गए थे और संग्राली में कंडार देवता आया था उसके सिर पर। तो कहा कि जो है वह तुम सच्चे देवता हो? महात्मा ने कहा तुम सच्चे देवता हो कि झूठे देवता?